नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं एक अनोखे चैप्टर का, जहां पर हम इससे पहली वाली वीडियो में ये जान रहे थे कि किस तरीके से जो हमारा बचपन का खिलौना होता है और मॉडर्न टाइम का जो नेसेसिटी है, यानी कि हमारा एक तो मैग्नेट और दूसरा हमारा विद्युत, उनके बीच में आखिर रिलेशन क्या है। और लास्ट वीडियो में हम इस बात पे अटके थे कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जब हेंस ऑर्स्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीधी वायर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को पास किया, तो उसके आसपास रखे जो आयरन का पाउडर था, उन्होंने सर्कल क्यों बना लिया, बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल की शेप जो बनी थी वो आखिर क्यों बनी थी। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और वो जो क्षेत्र रेखाएं बनी थी वो क्या थी और वो कैसे बनती हैं। परंतु इनके बारे में जानने से पहले हमें एक चुंबक को समझना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चुंबक के बारे में तो आपको सब पता है, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ खेलते हुए आए हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कितना पता था। यहाँ पर आप इमेज देखेंगे तो ये है चुंबक। इस चुंबक को हम कहते हैं बार मैग्नेट, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक तो होता है उत्तरमुखी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणमुखी ध्रुव। उत्तरमुखी को हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं और दक्षिणमुखी को हम साउथ पोल भी कहते हैं, और इसीलिए हम उनका इनिशियल एन और एस से उनके ध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप ये जानते होंगे कि लाइक पोल्स, यानी कि नॉर्थ की तरफ आप नॉर्थ को लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। वैसे ही अगर आप साउथ की तरफ साउथ को लेके जाएंगे तो वो भी आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। परंतु अगर आप अपोजिट ध्रुव वाले साथ में लेके जाएं, यानी कि नॉर्थ की तरफ आप साउथ को लेके जाएंगे तो क्या होगा, दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगे। अब इसका नाम बार मैग्नेट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये एक चॉकलेट बार जैसा दिखता है। तो इतना तो होपफुली आपको पहले से पता होगा। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ी एडवांस चीजें। तो ये रहा हमारा एक मैग्नेट। इस मैग्नेट में ये वाला पार्ट है इसका उत्तरमुखी ध्रुव और ये वाला पार्ट हो गया इसका दक्षिणमुखी ध्रुव। अब चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने क्या किया, मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया। तो अब आप ये बताइए कि जो बाईं तरफ मैग्नेट रखा है और जो दाईं तरफ मैग्नेट रखा है, वो किस तरह के ध्रुव का होगा। क्या ऐसा होगा कि जो हमारा बाईं तरफ मैग्नेट रखा है वो पूरा का पूरा दक्षिणोमुखी ध्रुव होगा और दाईं तरफ रखा वो पूरा का पूरा उत्तरोमुखी ध्रुव, या फिर कुछ और होगा। सोचिए जरा। चलिए आपको एक हिंट देता हूं। एक जो मैग्नेट होता है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक भी ध्रुव ना हो, ऐसा हो सकता है कि दो ध्रुव हों, ऐसा भी हो सकता है कि तीन ध्रुव हों या तीन से ज्यादा ध्रुव हों, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक मैग्नेट में सिर्फ एक ध्रुव हो। इसीलिए ये जो मोनोपोल यानी कि एक ध्रुव वाला मैग्नेट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपका आंसर ये था कि जो हमारा दक्षिण की तरफ रखा हुआ है वो दक्षिणोमुखी है और जो उत्तर की तरफ रखा हुआ है वो उत्तरोमुखी ध्रुव है, तो वो आंसर गलत है। चलिए समझते हैं वास्तव में क्या होगा। आप जैसे ही इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेट जिसके पास दक्षिणोमुखी ध्रुव था वो क्या करेगा, अपने आधे भाग को उत्तरोमुखी ध्रुव बना लेगा, और जो पूरा का पूरा उत्तरोमुखी ध्रुव था वो अपने आधे पार्ट को क्या करेगा, दक्षिणोमुखी ध्रुव बना लेगा। मतलब ये ध्रुव अपने आप ही उसके अंदर बन जाएंगे। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। ये बात याद रखिएगा कि एक मैग्नेट में कभी भी सिर्फ एक ध्रुव नहीं हो सकता। चलिए अब इसको वापस से जोड़ते हैं और कुछ और चीजें समझते हैं। आपने ये देखा होगा कि मैग्नेट हमेशा ही आयरन की चीजों को चिपका लेता है। किसी आयरन से बनी हुई वस्तु को आप मैग्नेट के जितना पास लेके जाएंगे, मैग्नेट उसे उतने ही ज्यादा बल से अपनी तरफ खींचता है, और जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे मैग्नेट का जो बल लगता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट होता है उसके पास में मैग्नेट का जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आप उससे दूर चले जाते हैं तो वो बल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब चलिए इसे समझते हैं। यहां पर हमने क्या किया, वो जो हमारा मैग्नेट था उसके आसपास आयरन का पाउडर यानी कि आयरन फिलिंग्स रखी, और हमें ये पैटर्न देखने को मिला। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो ध्रुव है, जो हमारा उत्तरमुखी ध्रुव है और दक्षिणमुखी ध्रुव है, वहां पर सबसे ज्यादा आयरन का पाउडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुव पे जो हमारा मैग्नेट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं आप देखेंगे कि जो रेखाएं बन रही हैं वो धीरे धीरे कम बन रही हैं, और दूर जाके जो आयरन फिलिंग है वो अपनी ही दिशा में कहीं ऐसे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेखाएं बनाएं तो रेखाएं कुछ इस तरह की बनेंगी। ये जो रेखाएं बन रही हैं इसे ही क्षेत्र रेखाओं के नाम से जानते हैं, और अलग अलग मैग्नेट के लिए ये रेखाएं अलग अलग तरह से बनती हैं। यहाँ पर जो बार मैग्नेट रखा है उसकी रेखाएं कुछ इस तरीके से बनती हैं। बाहर की तरफ ये ओवल के शेप के होते हैं,
और मैग्नेट के अंदर बिल्कुल पैरेलल सीधी रेखाएं जाती हैं। तो चलिए इस मैग्नेट को रखते हैं थोड़ा साइड में और समझते हैं कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में इससे पहले पढ़ चुके होंगे, जिनमें एक दिशा होती है और एक परिमाण होता है। तो ये जो क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र रेखाएं या फिर क्षेत्र कह लीजिए, दोनों ही किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अब ये सिर्फ बार मैग्नेट के लिए नहीं होता, जितने भी मैग्नेट हैं उनमें हमेशा यही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबक है उसके बाहर उत्तर ध्रुव से प्रकट होंगी और दक्षिण ध्रुव पे जाके मिलेंगी वापस। तीसरा ये है कि चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। मतलब बाहर जिस दिशा में जा रही है उससे बिल्कुल ही अपोजिट दिशा में ये चुंबक के अंदर जाती हैं। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक सर्कल बनाती हैं कंप्लीट, मतलब जहां से स्टार्ट होती हैं वापस वहीं पर जाकर खत्म होती हैं। चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। जैसा कि आप यहाँ पर साइड में जो पिक्चर है वहां पर देख सकते हैं, जो ध्रुव है उनके पास क्या है कि ये रेखाएं बहुत पास पास में है। और इससे पहले जो हमने फोटो देखी थी वहां पर भी यही था कि जो आयरन का पाउडर रखा हुआ था वो जो ध्रुव थे उनके पास बहुत ज्यादा था। इससे हमें ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी कम दूरी पे होंगी, मतलब अगर पास पास हैं चुंबकीय रेखाएं, तो वहां पर चुंबक प्रबल होगा, और जैसे ही ये दूर दूर होती चली जाएंगी तो वहां पे चुंबक का जो बल होगा वो बहुत कम लगेगा। इसी वजह से जैसे ही हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र रेखाओं की दूरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। चलिए अब देखते हैं हमारा पांचवा पॉइंट, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पांचवें पॉइंट में यह है कि दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारी रेखाएं हैं, पर इनमें से एक भी रेखा किसी दूसरी रेखा को एक पॉइंट पर नहीं काटती। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दो क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसा होता नहीं है, पर मान लीजिए। तो इस पॉइंट पे इनने एक दूसरे को काटा। अब अगर हम यहाँ पर एक कंपास को रखें तो कंपास क्या करता है, जिस तरफ क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा उस तरफ पॉइंट करता है। तो अगर हम इसे इस पॉइंट पे रखेंगे तो इसे दो अलग अलग दिशाओं में पॉइंट करना होगा, पर इसके अंदर तो एक ही सुई है जो दो दिशाओं में पॉइंट नहीं कर सकती। तो ऐसा कंपास कर ही नहीं सकता, और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग दिशाओं में क्षेत्र रेखाएं जाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने बात करी है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा बनता है। जैसा कि हेंस ऑर्स्टेड के एग्जाम्पल में हमने एक सीधी जो चालक था उससे जो सर्कल बने थे उसके बारे में जाना था। तो ऐसे ही हम काफी अलग अलग शेप बनाएंगे और उनसे विद्युत को पास करेंगे और फिर जानेंगे कि वो किस तरह के क्षेत्र रेखाओं को बनाते हैं। तो अगली वीडियो तक उन सारी चीजों को पढ़कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।